चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे आज हम। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किला है दुर्गों में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसकी अगर हम श्रेणी देखें तो श्रेणी है इसकी गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है जो अरावली पर्वतमाला का एक पर्वत है, चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत, उस पर पठार है मेसा का पठार। मेसा का पठार, उस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अगर हम उपनाम देखें तो उपनाम है इसके लिविंग फोर्ट फर्स्ट। लिविंग फोर्ट फर्स्ट, लिविंग फोर्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट फर्स्ट कहते हैं। इसके अलावा इसे सिरमौरगढ़ कहते हैं। राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें सबसे बड़ा विशाल दुर्ग है, इसलिए सिरमौरगढ़ दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, सिरमौरगढ़ कहा जाता है। इसको और नाम से देखें तो इसे कहते हैं दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज कहा जाता है, दुर्गाधिपति कहा जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये चित्रकूट पर्वत पर बना हुआ है, इसलिए इसे चित्रकूटगढ़, चित्रकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो लिविंग फोर्ट फर्स्ट, सिरमौरगढ़, दुर्गाधिराज, दुर्गाधिपति, चित्रकूटगढ़, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, इन नामों से इसको जाना जाता है। इस दुर्ग के अगर निर्माण की हम बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया है वो लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया और इसके निर्माता थे चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, यहाँ पर प्राचीन काल में शिवी जनपद था, उसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी हुआ करती थी और वहां पर मौर्यों का शासन था और मौर्यों का एक राजा हुआ चित्रांगद मौर्य, जिसने इस अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसकी अगर हम ऊंचाई देखें तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो समुद्र तल से लगभग 1850 फीट या लगभग 620 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसकी अगर हम लंबाई देखें तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और अगर हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई है इसकी लगभग 2 किलोमीटर। और इस दुर्ग का कुल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल है इसका लगभग 28 वर्ग किलोमीटर। और इसकी अगर हम आकृति देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और जो वेडच नदियां हैं उनके संगम पर बना हुआ है। तो ये जो दुर्ग है राजस्थान में सबसे ज्यादा श्रेणियों में रखा जाने वाला दुर्ग है। दुर्गों की कुल टोटल 9 श्रेणियां होती हैं शुक्र नीति अनुसार, तो उन केवल एक श्रेणी अगर हम धानवन को छोड़ दें बाकी सभी 8 श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रखा जा सकता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी महत्वपूर्ण और गौरवशाली दुर्ग है राजस्थान का। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया है। बाद में यहां पर जो गुहिल वंश था उस गुहिल वंश का एक शासक था जिसका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक हुआ गुहिलों का और जैत्र सिंह का जो शासनकाल था वो था 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। इस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश के आक्रमण हुए मेवाड़ क्षेत्र में, तो इसने राजधानी जो थी इसकी इस समय थी नागदा। उस राजधानी को सुरक्षा की वजह से इसने नागदा से बदल करके और राजधानी बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान में गुहिल वंश की मेवाड़ की प्रथम या पहली बार जो राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाई गई थी वो बनाई गई थी मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा जैत्र सिंह द्वारा।
इसके बाद में गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी, उस शाखा का अंतिम शासक था यहां पर रावल रतन सिंह, उसके समय यहां पर पहला शाखा होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके अगर हम प्रवेश की बात करें तो यहां पर जो प्रवेश द्वार हैं वो टोटल 7 द्वार हैं, कुल इसमें प्रवेश द्वार हैं 7, जिनमें जो मुख्य प्रवेश द्वार है इसका, वो मुख्य प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पाडनपोल। पाडनपोल के अलावा 6 द्वार और हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और विश्व धरोहर जो सूची है उसमें राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को वर्तमान में शामिल किया गया है। राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, जो चित्तौड़गढ़ के अलावा 5 दुर्ग और हैं, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उनको अगर हम देखें, जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के राजस्थान के जो किले हैं, तो उसमें एक सीधी सी ट्रिक बनती है, उसको याद रखना है आपको कि राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किले, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किले हैं उनमें एक तो है, जैसे हम ट्रिक से देखें तो गाजर, चीकू, आम, गाजर, चीकू, आम। इसमें गे वर्ड है, उससे देखेंगे हम तो गे से बनाएंगे गागरोन, गागरोन का किला झालावाड़ में। जैसे होगा सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में, तो जैसलमेर का किला। रैसे होगा रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ची से होगा चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आप नोट कर सकते हैं इसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कु से होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और आम से है आमेर का किला जयपुर में, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग, और गागरोन का किला झालावाड़। गाजर, चीकू, आम, सीधा सा आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये 6 दुर्ग हैं, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और आमेर का किला, जो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के किले शामिल हैं। अब बात करें, हम उधर ही आते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और टोटल यहां पर जो साके हुए हैं वो हैं 3 साके। तो 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसमें पहला साका हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। दूसरा साका है 8 मार्च 1535 ईस्वी को, और तीसरा साका है 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। तो ये 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पहले साके के समय यहां का जो शासक था वो था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। आक्रमण हुआ था यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था। रावल रतन सिंह, इसने किया यहां पर केसरिया, और इसकी जो रानी थी उसका नाम था पद्मिनी या पद्मावती, उसने किया यहां पर जौहर। तो यहां पर जौहर हुआ है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, और केसरिया हुआ है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, और दोनों घटनाएं घटित हुई हैं, तो इसको कहा जाता है दोनों को मिलाकर के साका। इधर दूसरा जो साका हुआ वो हुआ 8 मार्च 1535 ईस्वी में। इस समय मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का शासन काल है 1531 से लेकर के 1536। विक्रमादित्य की माता थी जिसका नाम था हाड़ा रानी कर्मावती, हाड़ा रानी कर्मावती। इस समय इस पर आक्रमण हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डाला था गुजरात के शासक ने जिसका नाम था बहादुर शाह। तब रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास सैनिक सहायता के लिए राखी भी भेजी थी, लेकिन उसने सैनिक सहायता नहीं की। युद्ध हुआ, युद्ध के समय विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई उदय सिंह को रानी कर्मावती ने बूंदी भेज दिया, और युद्ध का नेतृत्व दे दिया था एक व्यक्ति को जिसका नाम था बाघ सिंह। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां राजपूतों ने किया केसरिया, और रानी कर्मावती थी
उनके नेतृत्व में हुआ यहाँ पर जौहर। इस प्रकार केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। तो दूसरा साका होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 8 मार्च 1535 ईस्वी को। तीसरा साका हुआ 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। इस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। आक्रमण हुआ था अकबर का, आक्रमण हुआ है अकबर का। उदय सिंह इस समय मेवाड़ का शासक था, वो उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग छोड़ करके गोगुंदा चला जाता है। युद्ध का नेतृत्व आ जाता है 2 व्यक्तियों के पास में, जिसमें एक तो पत्ता सिसोदिया और एक था जयमल राठौड़। जयमल पत्ता इन्होंने मिलकर के कर लिया केसरिया, और पत्ता जो थे उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। फूल कंवर, उस फूल कंवर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कर लिया जौहर। अतः राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा और अंतिम साका हुआ उदय सिंह के समय 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। तो 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और आगे अगर हम देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कि यहां पर बना क्या है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक प्रसिद्ध प्रशस्ति बनी हुई है जिसे कहते हैं हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके अलावा यहां पर विजय स्तंभ बना हुआ है, और विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य माणा कुंभा ने करवाया था, जो हिंदू प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। 1440 में इसका निर्माण हुआ है। लगभग 9 मंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। और यहां विजय स्तंभ वर्तमान में राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसे हिंदू प्रशस्ति कहा जाता है, विष्णु ध्वज कहा जाता है, मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, जय स्तंभ कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है, तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है इसे। दूसरा, इसमें विजय स्तंभ के अलावा बनी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसका निर्माता है जैन व्यापारी जीजासा। जैन व्यापारी जीजासा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव जी को समर्पित है, इसे जैन प्रशस्ति कहते हैं। और विजय स्तंभ को हिंदू प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चंवरी बनी हुई है। जो पहले जैन संत जो आदिनाथ थे उनका एक मंदिर था, उसके स्थान पर श्रृंगार चंवरी बनी हुई है। इसके अलावा इस दुर्ग में महल जो बने हुए हैं उनमें फतेह प्रकाश महल है, वो बना हुआ है। इसके अलावा नौकोठा महल है, वो बना हुआ है, नौकोठा महल बना हुआ है। रानी पद्मिनी महल बना हुआ है, रानी पद्मिनी महल बना हुआ है। गोरा बादल महल बने हुए हैं, गोरा बादल महल है। इसके अलावा यहां पर जो मंदिर हैं उनमें देखें तो प्रसिद्ध कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, कुंभश्याम मंदिर है वो बना हुआ है। 27 देवरी, 27 जैन मंदिर हैं, उनको 27 देवरी कहते हैं, वो बने हुए हैं। कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर तुलजा भवानी माता मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर चित्तौड़ दुर्ग में मोक्कल द्वारा बनवाया गया था समिद्धेश्वर महादेव मंदिर, तो समिद्धेश्वर महादेव मंदिर इस दुर्ग में बना हुआ है। छत्रियों की अगर हम बात करें तो यहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, संत रैदास की छतरी, गोरा बादल की छतरी आदि छतरियां यहां पर बनी हुई हैं। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे, उनकी छतरी यहां पर बनी हुई है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग है जिसमें बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर बने हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसमें एक दरगाह बनी हुई है जिसका नाम है चल फिर शाह की दरगाह, यह दरगाह इसमें बनी हुई है। तो चल फिर शाह की दरगाह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो थैंक यू, जय श्री राम।